हरदोई जिले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा के साथ अभद्रता के बाद उनकी पत्नी के निधन को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी प्रकरण पर निंदा की है और कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा नेता के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। दरअसल हरदोई के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा के घर के बाहर उनका बोर्ड लगा हुआ था, जिसको आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासनिक अमले द्वारा हटवाया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस प्रकरण के बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद आज भाजपा सांसद और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया था। अब इस प्रकरण पर समाजवादी पार्टी भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा पूर्व जिला अध्यक्ष पदमराग सिंह यादव पम्मू व जितेंद्र वर्मा जीतू सपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याराम वर्मा के साथ हुए प्रशासनिक दुर्व्यवहार के चलते विद्याराम वर्मा की पत्नी को गहरा मानसिक आघात पहुंचा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याराम वर्मा की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि विद्याराम वर्मा के साथ प्रशासनिक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चुनाव आचार संहिता के पालन के नाम पर जो शर्मनाक दुर्व्यवहार किया गया, जिसके चलते विद्याराम वर्मा की पत्नी को गहरा मानसिक आघात पहुंचा और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में कोऑपरेटिव के अध्यक्ष श्री विद्याराम वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कल उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ के साथ जो कर्मचारी गए थे, उन्होंने अभद्रता की और उनका जो पट्टिका थी, जो बोर्ड था, उसको उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि उनकी उम्र 80 वर्ष है। और सिटी मजिस्ट्रेट का जिस तरीके से व्यवहार इतने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता के साथ किया गया, जिसके चलते उनकी पत्नी को जब इसकी जानकारी हुई तो अवसाद में अपमान महसूस करते हुए उनकी मौत हो गई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी की जो मौत हुई उस पर दुख व्यक्त करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हैं और ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पिछड़ा विरोधी सरकार है, अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो अधिकारी हैं, उनका कोई सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं है। वो लोग मनमानी से काम करते हैं। वो लोग ना तो नेता का सम्मान करते हैं, ना ही जनता का सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है, इससे खुल गई है, पिछड़ा विरोधी पोल, क्योंकि कुर्मी समाज से आते हैं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री विद्याराम वर्मा जी। इसलिए क्योंकि रजनी तिवारी का बोर्ड नहीं हटा, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं हटा, सबका बोर्ड नहीं हटा, केवल पिछड़े वर्ग के होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री विद्याराम वर्मा जी का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया गया। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे उनकी पत्नी को अवसाद हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। क्या उनकी पत्नी की जान भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस ला सकती है? लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि सरकार कार्रवाई कर सकती है, मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई करे सरकार, और हम निंदा करते हैं पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार। आज ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विद्याराम वर्मा जी की पत्नी पर के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। दूसरा, जिस प्रशासनिक दुर्व्यवहार से उनकी पत्नी को मानसिक आघात पहुंचा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, आदरणीय विद्याराम वर्मा जी बेहद व्यथित और दुखी इसलिए हैं कि जिस सरकार और जिस पार्टी के लिए उन्होंने पूरा जीवन ध्यान दे दिया और उन्हीं की सरकार के अधिकारियों की अत्याचार के चलते उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, उनके वरिष्ठ नेताओं का उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि जो उनके आंसू रोक सकते हैं। इसलिए चूंकि वो जनपद के बड़े सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वो वरिष्ठ नागरिक भी थे, उनकी पीड़ा को देखकर हम समाजवादी पार्टी के लोग भी दुखी और पीड़ित हैं। और मेरा ये सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अत्याचार के चलते और उनके जो प्रशासनिक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव आचार संहिता को ऐसे ले लिया है जैसे आपातकाल हो गया है। वही गवर्नर है, वही मुख्यमंत्री हैं, और इसीलिए अपने पद के घमंड में लगातार आम जनमानस को और वरिष्ठ नागरिकों को उत्पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी विकास की मांग कर रहे नौजवानों पर मुकदमा गंभीर धाराओं के लिख दिए गए कि मतदान बहिष्कार का उन्होंने नारा दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उल्टा मुकदमा लिख दिया। वर्मा जी के साथ जो सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका के कर्मचारियों ने जिस तरीके से उनकी निजी जमीन में स्थापित उनके नाम पट्टिका को हटाया और उनके संग अपमानजनक स्थिति में कहा कि मुकदमा लिख देंगे, जानते हैं तुम कितने बड़े नेता हो। 80 साल के एक वयोवृद्ध नेता को आप प्रशासनिक अधिकारी अपनी सेवा नियमावली भूल गए हैं कि आपका प्रोटोकॉल क्या है।
और ये सारा इसलिए हो रहा है कि सरकार का अधिकारियों पर से नियंत्रण हट गया है। सरकार नाकाम है अपने अधिकारियों को कंट्रोल करने में।